आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया है कि दो एक जैसे धारा मापियों में से एक को एमीटर में तथा दूसरे को मिली एमीटर में बदलना है। ठीक है, मिली एमीटर में बदलना है तो किसके लिए जो शंट का प्रतिरोध अधिक होगा या किसके लिए शंट का प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, और क्यों होगा ये हमें यहाँ पे बताना है। इसके लिए अगर देखें तो पहले एमीटर की संरचना की बात करते हैं। तो ये एमीटर क्या होता है, हमारा एक किलोमीटर के एक समांतर क्रम में यहाँ पे क्या है, एक प्रतिरोध जोड़ के हम क्या क्या बनाते हैं, समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध जोड़ के हम क्या बना देते हैं, मीटर बनाते हैं। ठीक है, अब ये धारा इसमें इस तरह से जाएगी जो कि क्या है बता देगा, धारा नापेगा। ये हमारा क्या होता है, मीटर का संरचना होती है। ठीक है, अब इसमें अगर बात करना चाहें, यहाँ पे प्रतिरोध की बात करेंगे तो प्रतिरोध अगर आर बराबर, हमने यहाँ पे क्या एक तरह से ये कोई हमने पोटेंशियल या कोई विभवांतर लगाया इसके ऊपर, जैसे विभवांतर लगाया इसके बीच में कोई प्रतिरोध होगा, यहाँ पे प्रतिरोध होगा, उसके कारण यहाँ पे प्रतिरोध आएगा तार के कारण और बाकी धारा किस में जाएगी, इस गैलोमीटर में जाएगी। तो इस गैलोमीटर के लिए हमें जो अगर देखते हैं तो यहाँ पे आर बराबर अगर देखें तो एक तरह से वी बटा आई होना चाहिए एक तरह से। अगर देखें एक तरह से नॉर्मल कंडीशन वी अगर नॉर्मल कंडीशन देखें तो ये आर क्या है, हमारा एमीटर का प्रतिरोध है। ठीक है, अगर एमीटर का प्रतिरोध है यहाँ पे और हम यहाँ पे अगर पहले नाप रहे हैं धारा किसकी, एक धारा जो नाप रहे हैं क्या है, एमीटर में नाप रहे हैं, जो कि क्या है, आई धारा है वो जो हमारी क्या है, एक से बड़ी है। और जब हम मिली एमीटर यूज करते हैं तो आई धारा हमारी क्या हो जाती है, मिली एमीटर के लिए। अब क्या बता रहा हूँ मैं, ये मिली एमीटर है। ठीक है, मिली एमीटर अगर जो यूज करेंगे तो कि उसके लिए जो धारा होगी वो क्या होगी, एक से छोटी हो जाएगी, यानी 10⁻³ आई की होगी, यानी उससे क्या होगी, एक तरह से 1000 गुना कम धारा होगी। अब यहाँ पे वही देख लें एक तरह से कि अगर हमें धारा का मान क्या है, एक से बड़ा है, तो इसका मतलब प्रतिरोध क्या है, यहाँ पे ठीक ठाक प्रतिरोध है। लेकिन अगर उसका धारा का मान हम क्या है, 10⁻³ कर रहे हैं, इसका मतलब धारा का मान क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, यहाँ पे अधिक होना चाहिए। ठीक है, और अगर मान लेते हैं हमें धारा का मान बढ़ाना जो कि क्या है, एक से बड़ी है, तब उसके लिए प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक जैसे धारा मापियों के लिए, एक ही जैसे धारा मापियों के लिए एमीटर में तथा दूसरे को मिली एमीटर में बदलना है तो किसके शंट का प्रतिरोध अधिक होगा। तो यहाँ पे जो शंट का प्रतिरोध होगा वो किसके लिए होगा, एक तरह से मिली एमीटर के लिए क्या होगा, शंट का प्रतिरोध, क्योंकि उसके लिए जो यहाँ पे जो धारा होगी एक तरह से कम होगी, और धारा कम होगी तो यहाँ पे प्रतिरोध का के मान भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ बता सकते हैं कि जो प्रतिरोध शंट प्रतिरोध का मान होगा वो किसके लिए अधिक होगा, शंट प्रतिरोध का मान किसके लिए, मिली एमीटर के लिए अधिक होगा, एमीटर के लिए अधिक होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या, आपने ये डाउट आया होगा कि यहाँ पे गैलोमीटर का प्रतिरोध क्या होगा। तो गैलोमीटर का प्रतिरोध हम क्या एक तरह से फिक्स मान रहे हैं दोनों के लिए, गैलोमीटर एक यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक तरह से प्रतिरोध हमें परिवर्तित किस तरीके से करते हैं, शंट प्रतिरोध लगा के। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका उत्तर कर सकते हैं। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।